ओके जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी आईलिड। आईलिड के अंदर जो डिजीज़ेज़ हैं आइज़ की, वो पहले नंबर पे जो डिज़ीज़ आती है वो है चलेज़ियन। लेकिन उससे पहले हम आईलिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम, तो आईलिड जो होता है ना, यानी आइज़ आपको अगर नज़र आ रही है, मैं आपको तस्वीर दिखाऊँ ना, तो ये आई है अगर, ठीक है? फ़र्ज़ किया ये आई नज़र आ रही है आपको, ठीक? इसके बाहर जो आईलिड है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है? इस तरह का है। ये जो तस्वीर दिख रही है ना आपको, ये आईलिड की तस्वीर है और ये इस तरह से है कि ये बाहर वाला पोर्शन है आईलिड का और ये अंदर वाली साइड है, ठीक है? ये ऊपर जो आईब्रोज वाली साइड है, ठीक हो गया? देखें, यहाँ पे अगर हम देखें तो बाहर की तरफ क्या है, हेयर ये नज़र आ रहे हैं आपको, उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, ठीक है? सीक्वेंस वाइज जाते हैं ना, उसके अंदर आपको नज़र आएगा ये एक मसल, ये जो ऊपर से नीचे तक ये रेड रेड नज़र आ रहा है, ये मसल है, इसको कहते हैं ऑर्बिक्युलरिस ओक्यूलाई मसल, ठीक है? इसके बिल्कुल आगे यानी आई लैशेस जिधर होती हैं, उस जगह पे ग्लैंड्स होते हैं, इनको ग्लैंड्स ऑफ ज़ीस कहते हैं और ग्लैंड्स ऑफ मोल्स भी इधर ही होते हैं, ठीक है? इससे पीछे की तरफ हम जाएँ तो हमें नज़र आएगा जी मसल, कौन सा? लिवेटर, लिवेटर मसल, लिवेटर पाल्पेब्राइस सुपीरियोरस मसल इसको कहते हैं, ठीक है? उसके पीछे जाएँ तो मलर मसल जो कि लिवेटर के साथ ही जुड़ा हुआ है, ठीक है? मलर मसल, मलर्स मसल, ठीक है? और ये ग्लैंड ऑफ वोल्फरिंग है, ये जो ब्लू कलर के आपको नज़र आ रहा है, और ये ग्लैंड ऑफ क्रॉस है। ग्लैंड ऑफ क्रॉस और वोल्फरिंग का काम जो है टीयर प्रोडक्शन में हेल्प करना होता है, किसकी? आई की, यानी टीयर प्रोडक्शन में ये काम आते हैं, ठीक है? ये है मेबोमियन ग्लैंड, ये टार्सल प्लेट के साथ जुड़े हुए हैं इधर पीछे की तरफ, और ये उनकी ओपनिंग है मेबोमियन ग्लैंड की। ये जी स्मॉल जो ग्लैंड हैं इनकी और मेबोमियन ग्लैंड की बड़ी इंपॉर्टेंस है आईलिड के अंदर, क्योंकि जो डिजीज़ हैं वो इनके रिलेटेड हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो फिर स्टार्ट करते हैं। क्लेजियन, क्लेजियन असल में जो डिजीज़ है आई की, उसमें होता क्या है, इसमें यही जो आईलिड मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है, इसमें जो मेबोमियन ग्लैंड है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और ये बनता क्या है, लिपोग्रेनुलोमा बनता है, ठीक है? जिस तरह टीबी के अंदर, ट्यूबरकुलोसिस के अंदर बनता होता है ना ग्रेनुलोमा, इस तरह इसका भी बनता है, लेकिन ये लिपोग्रेनुलोमा है, ठीक है? और किधर बन रहा है? मेबोमियन ग्लैंड में, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ये दिखेगा कैसे? क्लेजियन आपको अगर डायग्राम बताऊं तो ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ठीक है? ये डायग्राम ऐसा दिखेगा। ये मोस्ट कॉमनली ये अपर आईलिड में होता है, ये डायग्राम में तो लोअर में दिखाया गया है, लेकिन होता मोस्ट कॉमनली ये अपर आईलिड में होता है, ठीक है? इसकी इटियोलॉजी की बात की जाए कि ये होता कैसे है, तो ये होता है जी ऑब्स्ट्रक्शन, जब मेबोमियन ग्लैंड की ओरिफिसेस की, यानी कि उसके आगे जो सुराख हैं उनकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है? उसमें फैट जमा होना शुरू हो जाए और या उसमें इन्फेक्शन आ जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है जी, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, क्योंकि सीबेशियस जो सिक्रीशंस हैं इसकी सीबेशियस होती हैं, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, वही उधर ही एक्यूमुलेट होंगी और बहुत ज़्यादा एक है इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम क्लेजियन कहेंगे या चलेजियन कहेंगे, ठीक है? अब देखिए इसकी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से हैं। अगर पेशेंट को पहले से ब्लेफेराइटिस है या डायबिटीज़ मिलाइटिस है, शुगर है बंदे को, तो उस बंदे को ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लेजियन हो जाएगा। लेकिन ब्लेफेराइटिस की अगर आप बात करें तो ये एक आगे हम पढ़ेंगे, वो भी इसी तरह की आईलिड की ही एक डिजीज़ है, जिसमें जो होता है क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है आईलिड के किसी पोर्शन का। वो फिर आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको वो भी बता देंगे, ठीक? और डायबिटीज़ मिलाइटिस तो आपको पता ही है, शुगर को कहते हैं, ठीक है? पैथोजेनेसिस इसकी यही है जो मैंने आपको बता दी कि ऑब्स्ट्रक्शन हुई पहले और उसकी वजह से ब्लॉकेज आया ग्लैंड के अंदर, ग्लैंड की जो सिक्रेशंस हैं वो ब्लॉक होना शुरू होंगे, इससे सिबेशियस जो सिक्रेशंस हैं वो जमा होना शुरू हो जाएगी उधर। फिर अब सिक्रेशंस जमा हो जाएंगी तो वहाँ पे एपिथेलियोइड सेल्स आना शुरू हो जाएंगे और जॉइंट सेल्स आना शुरू हो जाएंगे, सराउंड करेंगे उन सिक्रेशंस को, और फिर क्या होगा, ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा रिएक्शन? इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, ठीक हो गया? और उसकी वजह से आपको पता है स्वेलिंग होगी उधर। अब क्लिनिकल फीचर्स में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये होता किधर है। जो अपर आईलिड है ना, आईलिड, उसमें ये ज़्यादा होता है, ठीक हो गया? उसके अलावा
ये ग्रेजुअल होता है, ग्रेजुअली डेवलप होता है यानी कि, और पेनलेस, पेनलेस है ये, ठीक है। और एक्सटर्नल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन के इसमें साइंस नहीं होते। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के साइंस में ज़ाहिर यही होता है ना, बाहर रेडनेस वगैरह, इन्फ्लेमेशन, इचिंग वगैरह ये होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, एक्यूट वाले साइंस इसमें नहीं होंगे, ग्रेजुअली डेवलप होगा और पेन लेस होगा, ठीक हो गया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और स्मॉल नोड्यूल, आप जब उसको टच करके फील करेंगे तो अंदर की तरफ आपको नोड्यूल सा बना हुआ नजर मिलेगा, ठीक है। ये जैसे आई है और ये उसका नीचे वाला आई लिड है, उसके अंदर ऐसे नोड्यूल बना हुआ आपको मिलेगा, फील करने से, पाल्पेट करने से आपको पता लगेगा, ठीक है। क्योंकि देखो ये नोड्यूल क्यों बना है, क्योंकि किसी एक जगह पे ही होते हैं ना ये ग्लैंड, माइबोमियन ग्लैंड, तो उसी के अंदर इन्फ्लेमेशन है, उससे आसपास बाहर नहीं है, इसलिए वजह से नोड्यूल बन गया, ठीक है। और जब आप इसको आईलिड को ऐसे करके ऊपर करके देखेंगे या नीचे रिट्रैक्ट करके यानी कि उलट कर देखेंगे, तो अंदर की तरफ आपको क्या मिलता होता है, कंजक्टाइवा नजर आएगा। वो कंजक्टाइवा आपको रेड हुआ मिलेगा ज़्यादा, या पर्पल कलर, ठीक है। और उसमें लेयंस बनी हुई मिल सकती है आपको। और इसमें और क्या होगा साइन, क्लिनिकल साइन, क्लिनिकल साइंस वो ये होगा कि कॉर्निया, क्योंकि देखो कंप्रेस हो रहा है, ऊपर से दबाव पड़ रहा है ना मैकेनिकली, तो एस्टिग्मेटिज्म हो सकता है, क्योंकि कॉर्निया पे दबाव पड़ेगा, उसका स्ट्रक्चर ऐसे मुड़ जाएगा, थोड़ा एक जगह से पिछक जाएगा, एक जगह से उभरा हुआ होगा, तो एस्टिग्मेटिज्म आगे एक आई की जो है डिसऑर्डर है वो हम डिस्कस करेंगे, तो एस्टिग्मेटिज्म भी हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। तो ये थे क्लिनिकल फीचर्स। फेट इसकी ये है कि अब ये डेवलप तो हो गया, ये या तो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है, या फिर ये फिब्रोस हो जाएगा, यानी इसमें फिब्रोसिस शुरू हो जाएगी। तीसरी बात ये हो सकती है कि ये लिक्विफाई हो जाए, ठीक है, और फ्लूइड बना दे, ग्लेयरी फ्लूइड, ठीक है। चौथी बात हो सकती है ये कैल्सिफाई हो सकता है, कैल्सिफिकेशन हो गया, हार्ड हो जाए, फिर तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। या फिर इसमें इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक है, कोई घुस जाए बैक्टीरिया, कोई सिस्टेमिकली या कहीं और से आ जाए, तो वो सुपररेट हो जाएगा फिर। और पांचवी बात, छठी बात ये है कि ये बस्ट कर सकता है, फट सकता है, इसमें से कंटेंट बाहर आ सकता है, ठीक। कॉम्प्लिकेशन आपको मैंने बताई थी, फेट इसकी बता दी। कॉम्प्लिकेशन पहली जो है वो ये है कि मैकेनिकल टोसिस हो जाएगी। क्या टोसिस कहते हैं जी, आईलिड जो है ना ऐसे नीचे की तरफ झुक जाए आंखों के सामने, तो मैकेनिकल टोसिस होगी, क्योंकि ज़ाहिर है उसमें बोझ पड़ा हुआ है ऊपर वाले आईलिड पे, तो वो ऐसे नॉर्मल तो नहीं होगा, वो झुका हुआ होगा आंखें की तरफ, तो इसको कहेंगे मैकेनिकल टोसिस। और दूसरी बात एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म का आपको बता दिया मैंने कि कॉर्निया पे दबाव पड़ रहा है, कॉर्निया का स्ट्रक्चर क्योंकि हर जगह से सेम नहीं रहेगा, कई जगह से कंप्रेस हुआ दबा हुआ होगा, कई जगह से ऐसे उभरा हुआ होगा, तो उसकी वजह से लाइट रेज एक जगह पे जाके तो फोकस नहीं होंगी। ये कॉर्निया हो गया जैसे, ठीक है, ये आई है कॉर्निया, ये रेटिना है, ठीक है, तो ये लाइट रेज आके कोई इधर फोकस हो रही है, इधर अगर इधर बन गया आईलिड के ऊपर क्लेजियन, तो इधर से दबा गया ना कॉर्निया को, दबा देगा तो इधर से जो लाइट रेज जा रही हैं वो फोकस रॉन्ग जगह पे होंगी, इधर एक जगह पे फोकस नहीं होंगी, तो इसकी वजह से जो है एस्टिग्मेटिज्म आएगा, ठीक हो गया। अब ट्रीटमेंट की बात करें इसकी, तो दो ही कॉम्प्लिकेशन हैं इसकी, बता दी मैंने, टोसिस, एस्टिग्मेटिज्म, यही मेन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। और ट्रीटमेंट की बात करें तो आप इसको एक्सप्रेशन के ज़रिए से ट्रीट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन यही होती है कि इसमें से जो मवाद वगैरह है वो निकाल दें। दूसरा हॉट फोमेंटेशन, हॉट फोम लगाएंगे आप, टिश्यू वगैरह या कोई बैंडेज हॉट करके उसको फोम बना के लगाएंगे, तो उसकी वजह से ये रिजोल्यूशन जल्दी हो जाती है, जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक। या फिर टॉपिकल स्टीरॉयड, स्टीरॉयड देते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स भी दे सकते हैं आइज़ में, ठीक है। ये थी ट्रीटमेंट। और मेडिकल ट्रीटमेंट में अगर देखें तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं आप, ठीक है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन के साथ साथ आप सिस्टेमिक एंटीबॉडीज़ भी
एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर तो ये ज़्यादा हार्ड हो गया हो, ना जा रहा हो, तो सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स से इसको ट्रीट करेंगे। सर्जरी में आपको पता है इंसिजन देंगे एंड ड्रेनेज, सिंपल। ये हो गया सिंपल चलेजियन, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मार्जिनल चलेजियन, जो सिमिलर टू दिस है, ठीक है। लेकिन देखिए इसका जो डायग्राम है आपको बता दूं, ये है इसकी डायग्राम, ठीक है। ये इसमें आप देखेंगे कि ये जो क्लेजियन है ना मार्जिनल, और जो हॉडियलम है, ये हॉडियलम है, ठीक है। इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें देखेंगे आप कि आई लैश इन्वॉल्व होगा, आई लैश वाला पोर्शन, उसका टिप नज़र आ रही होगी आपको, क्योंकि आई लैशेस के जो ग्लैंड हैं उसमें वो हुआ है इन्फेक्शन। जबकि इधर क्या है, इधर तो मेबियन ग्लैंड की डक्ट में हुआ है इन्फेक्शन, नहीं इन्फ्लेमेशन सॉरी, हुई है। तो ये आपको नज़र आ जाएगी। बाकी सारी ट्रीटमेंट वगैरह सारा फेट सिमिलर है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लेजियन। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं हॉडियलम एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ब्लेफराइटिस।